हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीम सीए। तो गाइस आज हम लोग ऑडिट का रिवीजन फिर से करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं SS 705। तो चलिए हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोग से एक ये है कि आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अपना स्टडी को शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SA 705, ठीक है। SA 705 क्या है? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, मतलब कि मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। किसमें? ओपिनियन में। किसका ओपिनियन में? जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट देगा ना अपना, उसमें कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तो क्या है कि सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर ओपिनियन, मतलब बोल रहा है कि कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम लोग क्या करना, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। As per SA 705, the objective of the auditor is to express clearly and appropriate modified opinion on the financial statement when, मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो क्या करे, एक एक्सप्रेस करे क्लियरली एक अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। कब? जब द ऑडिटर कंक्लूड्स बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक, मतलब ऑडिटर को एविडेंस मिल गया है कि मेरा जो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें कुछ कुछ गलती है, मतलब उसमें कुछ गलती है। और दूसरा क्या है कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material, मतलब बोल रहा है क्या, उसको ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे वो बोल पाए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये पूरा एकदम 100% मतलब पूरा क्या मतलब इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि उसको एविडेंस मिल जा रहा है कि इसमें कुछ गलती है, और दूसरा क्या है कि उसको एविडेंस मिल नहीं पा रहा है जिससे वो प्रूव कर पाए कि इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, ओपिनियन कितना तरीका का हो सकता है? तो एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है एडवर्स ओपिनियन, तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, मतलब कौन सा ऐसा नेचर है जो मॉडिफिकेशन को राइज करता है, मतलब जिससे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और दूसरा क्या, ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परविसिवनेस ऑफ द इफेक्ट एंड पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन फाइनेंशियल, मतलब बोल रहा है क्या कि ऑडिटर का जजमेंट क्या होगा, मतलब वो देखेगा कि ये जो गलती हमको मिल रहा है, ये गलती क्या उस पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ को सिर्फ इफेक्ट कर रहा है कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही, पूरा एंटिटी को इफेक्ट करेगा। उसके ऊपर जाके वो तब क्या करेगा, अपना वो ओपिनियन देगा। तो पहला क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल, जब हम वो देखता है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कुछ गलती है, ठीक है। और वो क्या देखता है कि मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मतलब बोल रहा है कि वो जो गलती है ना, वो एक छोटा सा गलती है, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, तब वो क्वालिफाइड ओपिनियन वाला ये दे सकता है, मतलब ओपिनियन दे देगा। उसके बाद वो क्या है कि मटेरियल एंड परवेसिव, मतलब कि वो गलती है, और लेकिन जो गलती है ना वो पूरे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट, तब क्या करेगा, वो एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है। मान लीजिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती मिल रहा है, तो वो गलती सिर्फ मतलब कि वो छोटा सा गलती है, वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, तब वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। और वो गलती अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तब वो क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। दूसरा क्या है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब वही है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े, क्या कि वो एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है जिससे वो प्रूव कर पाएगा कि मतलब कोई गलती नहीं है। तो मतलब उसको लग रहा है कि अगर ये गलती है और वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर वो इफेक्ट नहीं करेगा तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, लेकिन उसको लग रहा है कि हमको सबूत नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा गलती है जो क्या कर सकता है, पूरे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है, तब वो क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव। अभी जो आपको बता रहे थे ना कि परवेसिव क्या होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि परवेसिव होता क्या है। तो परवेसिव क्या है, ए टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, मतलब बोल रहा है क्या, एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है किसके खिलाफ, कुछ गलती के खिलाफ, जो डिस्क्राइब करता है कि जो गलती है ना उसका क्या इफेक्ट करेगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, मतलब कि या फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब कि एक तो है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एक तो और ये बता सकता है कि मतलब आगे आने वाले समय में और क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इफ एनी डेट आर अनडिटेक्टेड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट, मतलब बोल रहा है कि वो ऐसा गलती रहेगा जो कि हम लोग क्या कर पाएंगे, जो ऑडिटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एविडेंस नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ठीक है। अब परवेसिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज दैट इन द ऑडिटर जजमेंट, मतलब कि
परवेसिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है ऑडिटर के जजमेंट पे, आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ द फाइन, मतलब बोल रहा है क्या, गलती है ना वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए नहीं है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन, मतलब बोल रहा है क्या कि वो ऐसा गलती है भले ही वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना मतलब इफेक्ट करे, लेकिन वो एक पूरा एक पर्टिकुलर मतलब कम से कम हम ऐसे बोले तो मोर देन मतलब 50% क्या कर सकता है, वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब बोल रहा है क्या, वो जो गलती है वो हम लोग को अपने यूजर्स को बताना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग बताएंगे तो वो लोग कुछ डिसीजन अपना ले सकता है। ठीक है, तो 3 चीज़ देखेगा, परवेसिव इफेक्ट कैसे मतलब गलती का परवेसिव इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसके लिए ऑडिटर 3 तो जजमेंट लेगा। पहले देखेगा कि क्या वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट से कन्फाइंड तो नहीं है, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट से कन्फाइंड नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर अकाउंट से नहीं है। ठीक है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसी इफेक्ट नहीं कर रहा है आइटम को, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा देखेगा क्या कि कहीं वो जो गलती है वो एक पर्टिकुलर मतलब कि कुछ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहीं तो अफेक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा देखिएगा कि क्या ये गलती हमको अपने यूजर्स को बताना चाहिए कि नहीं, तब वो ऑडिटर जाके मतलब ये करता है एक ऐसे क्या कंक्लूजन पे आता है कि क्या ये गलती परवेसिव है कि नहीं। ठीक है, अब मीनिंग, अब हम लोग 3 ओपिनियन पढ़े थे ना, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उसका हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। तो क्वालिफाइड ओपिनियन का मीनिंग क्या होता है, द ऑडिटर सेल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन, मतलब ऑडिटर कब क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, तो अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा ना वही चीज़ को ये लोग यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखा है। देखिए कैसे, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट द मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव टू द फाइन, मतलब बोल रहा है क्या, ऑडिटर को ना गलती मिला, ठीक है, उसके गलती के खिलाफ सबूत भी मिल गया। ठीक है, जिससे क्या करेगा मतलब कि वो गलती है, ठीक है, लेकिन वो जो गलती है ना वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो बस एक लिटिल पोर्शन को अफेक्ट करेगा, तब हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। और दूसरा क्या है कि द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन बट द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी कुड बी मटेरियल बट, मतलब बोल रहा है क्या, उसको सबूत नहीं मिला जिससे वो प्रूव कर पाए कि कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जान रहा है कि इसमें कुछ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है जो कि एक नॉर्मल छोटे से एरिया को अफेक्ट करेगा, लेकिन वो मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब परवेसिव उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, तो भी क्या करेगा, वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। दूसरा क्या है, एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में क्या है कि द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence concludes that misstatement individually or in the aggregate are both material and pervasive to the findings, मतलब बोल रहा है क्या कि ऑडिटर कब एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन, जब ऑडिटर को ना सुफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है और वो उससे वो पता कर पा रहा है कि ये जो गलती है ये मेरे जो है ना ये मतलब ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके खिलाफ उसके पास सबूत भी है, तब वो क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये क्या, ये कब देगा, द ऑडिटर शुड एक्सेप्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बेस हिज ओपिनियन एंड ऑडिटर कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैन बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, मतलब बोल रहा है वही बोल रहा है क्या कि ऑडिटर को ना मतलब वो सुफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मतलब उसको मिला। ठीक है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि जो हम गलती नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसके खिलाफ हमको सबूत नहीं मिला है, वो गलती है ना मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा, तब वो क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। मतलब ठीक है, एडवर्स ओपिनियन में देखिए, एडवर्स ओपिनियन में क्या है कि उसमें उसको सबूत मिलता है जिससे उसको पता चलता है कि ये गलती क्या करेगा, मतलब कि ये मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, तो तब वो एडवर्स ओपिनियन देता है, उसको सबूत मिल जाता है तब। लेकिन जब उसको सबूत नहीं मिलता है और वो जो गलती है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, तब वो क्या देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। ठीक है, अब विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट, मतलब कौन सा ओपिनियन एप्रोप्रिएट होता है, तो डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ ओपिनियन, विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट डिपेंड अपॉन, मतलब ये डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन दैट इज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटेड और इन केस ऑफ एनी इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सुफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में भी मटेरियल, मतलब बोल रहा है क्या, वही जो हम लोग दो पढ़े नहीं, नेचर, तो वही क्या था कि पहले तो हम देखेंगे कि नेचर क्या है जो राइज कर रहा है ऐसा मॉडिफिकेशन को, जैसे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है या फिर हम लोग गलती है लेकिन उसके खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं, सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है क्या, द ऑडिटर जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन द फाइनेंशियल, मतलब कि ऑडिटर का जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या उसको लगता है कि ये गलती है
ये जो गलती है वो क्या परवेसिव है कि नहीं है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चीज़ को ध्यान में रख के वो क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। कौन सा, पहले तो देखिएगा कि नेचर कौन सा ऐसा कारण है जिसके खिलाफ मॉडिफिकेशन राइज हो रहा है, कि फिर देखिएगा क्या कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है, या फिर गलती तो है लेकिन कि उसके खिलाफ वो सबूत नहीं ढूंढ पा रहा है। और दूसरा क्या है कि ऑडिटर का जजमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि क्या ये गलती परवेसिव है कि नहीं है। ठीक है, तो गाइज यही मेरा था, यही हम लोग का था ऐसे 705। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए वो इमेज भी लगा दिया है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और इसको अपने आप पास लिख सकते हैं, या फिर फोटो से ही आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।